कि आपकी नई वेबसाइट गाइस गूगल के टॉप रिजल्ट पर रैंक नहीं हो पा रही। सो गाइस डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करेगी। राइट गाइस, सो पहले गाइस इन बैकलिंक स्ट्रैटेजीज पे चलने से पहले जानते हैं कि बैकलिंक आपका होता क्या है। सो गाइस बैकलिंक उस वे को, उस मेथड को, उस प्रोसेस को कहा गया है जो आपके ऑफ पेज में कंसीडर होती है। बैकलिंक की हेल्प से गाइस आप अपना यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज कर सकते हो, एज वेल एज आप रैंकिंग भी कहीं हद तक इनडायरेक्टली वे में इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी बैकलिंक। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही सब टेक्निक्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप अपनी न्यू वेबसाइट को टॉप रैंक करा सकते हो गूगल पे। सो गाइज डोंट मिस द वीडियो, ठीक है? आपको वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो के बने रहना है, जिससे कि आप गाइज ये सीख सकोगे कि कैसे बैकलिंक स्ट्रेटजी की हेल्प से अपनी वेबसाइट को रैंक कराया जाता है। चलिए गाइज चलते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के। सो गाइज क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हो? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक हाई पैकेज वाली जॉब होल्ड करना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो? सो गाइज WSCube टेक यहाँ पर आपके लिए फुल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेकर आया, जिसमें एनरोल करके आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। इस एडवांस फुल स्टैक बैच में आपको इंटरेक्टिव लर्निंग, असाइनमेंट, केस स्टडी, प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर सारी ही चीज अवेलेबल कराई जाएगी। सो गाइज इफ यू वांट टू एनरोल इन WSCube टेक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग बैच, सो गाइज आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जहां से आप अपना एनरोलमेंट इजीली फुलफिल कर सकोगे। अब चलते हैं गाइस हमारी वीडियो में, हमारी स्क्रीन में। तो गाइस अब आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक मायरो मैप डिजाइन करके रखा है आप सभी के लिए, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीजें एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको बैकलिंक एग्जीक्यूट करना है आपकी न्यू फ्रेश वेबसाइट पे। चलिए गाइस चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर एक पॉइंट है, डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। चलिए गाइज पहले डू फॉलो और नो फॉलो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो डू फॉलो और नो फॉलो का जो एक कॉन्सेप्ट है गाइज, पहली चीज तो ये आप क्लियर रखें अपने माइंड में कि डू फॉलो और नो फॉलो का यूजर से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे यूजर के लिए नहीं बना है। ये किसके लिए बना है गाइज? ये बना है आपके एजेंट के लिए, और गाइज ये बना है आपके क्रॉलर के लिए। चाहे आप इसे एजेंट कहो, क्रॉलर कहो, बोर्ड कहो, हमने पहले भी पढ़ा है राइट वर्किंग ऑफ सर्च इंजन में कि एजेंट, क्रॉलर, बोर्ड वगैरह ये सब क्या होते हैं और इनका कैसा प्रोसीजर रहता है, कैसे ये काम करते हैं, राइट? ये सारी चीज हम देख चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि वर्किंग ऑफ सर्च इंजन पे मैं इन डेप्थ वीडियो लेकर आऊं कि कैसे हर एक पर्टिकुलर सर्च इंजन काम करता है, उसकी एल्गोरिदम क्या रहती है, और उन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कैसे आपको अपना एसईओ स्ट्रेटेजी फिगर आउट करना है, राइट? अगर आप ये सारे ही एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो गाइस, देन डू कमेंट बिलो। चलिए, तो हमारा यहाँ से ये चीज क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो डू फॉलो और नो फॉलो लिंक है, ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके क्रॉलर के लिए, राइट? अब होता क्या है गाइस, यहाँ पर एक डायग्राम से समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी वेबसाइट है, और ये है आपकी वेबसाइट बी। अब यहाँ पर एक लिंक लगी है, राइट? ये लिंक ए पे लगी है, तो ए के लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल लिंक, और बी के लिए क्या हो गया गाइस? बैक लिंक, राइट? तो अब वेबसाइट बी ने जो ये ए वेबसाइट से बैक लिंक लिया है, अब लेट सपोज ये जो लिंक है ये क्या है हमारी? ये है नो फॉलो, ठीक है? यहाँ पर जो ये लिंक दी है वेबसाइट ए ने आपको, ये क्या है? नो फॉलो। अब होगा क्या गाइस, जब यहाँ पर एजेंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर जब क्रॉलर आएगा, अब क्योंकि ये क्या है? नो फॉलो है, राइट? इस पे क्या एट्रीब्यूट लगा है? नो फॉलो का एट्रीब्यूट लगा है, राइट? अब जैसे ही एजेंट ट्राई करेगा इस लिंक के थ्रू वेबसाइट बी पे जाने को, तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि क्या एट्रीब्यूट है यहाँ पर? नो फॉलो। और साथ ही साथ जब भी नो फॉलो लिंक लगता है, तो यहाँ पर लिंक जूस भी पास नहीं होता है। नो लिंक जूस, राइट? ठीक है। और अगर आपका लिंक जो लिंक है, अगर आपका ये लिंक डू फॉलो है, ठीक है, तो गाइज एजेंट भी आपकी वेबसाइट तक जा सकेगा जिसके लिए आपने लिंक बनाया है, एज वेल एज यहाँ से आपको लिंक जूस भी क्या होगा गाइज? पास होगा। जिससे कि आपका क्या इंक्रीज होता है गाइज? जिससे कि आपका डोमेन अथॉरिटी मतलब डीए
इंक्रीज होता है। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रहता है गाइस डू फॉलो और नो फॉलो का। यहाँ पर एक रेशो भी बताते हैं आपको, यहाँ पर 7:3 का रेशो लेकर चलना रहता है। 7 इज फॉर योर डू फॉलो और 3 का रेशो रहता है आपका नो फॉलो का। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर नो फॉलो बनाते ही क्यों है? तो गाइस देखो, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है, थ्योरीज है, राइट? अगर आप चाहते हो कि मैं ये लिंक जूस, डू फॉलो, नो फॉलो इसको इन डेप्थ कवर करूं, राइट, कि कैसे पास होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है, तो देन गाइस प्लीज कमेंट डाउन बिलो, राइट? आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टॉप पेड बैकलिंक। अब गाइस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पेड बैकलिंक आपको क्यों स्टॉप कर देनी है? अब गाइस इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग डे में, ठीक है, जैसे ही आपका एक न्यू वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ये न्यू वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आपका जो एसईओ प्रोसेस है, ठीक है, वो अभी क्या है, ऑन गोइंग है, राइट? मतलब यहाँ पर अभी आप चीजें ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, राइट? आप यहाँ पर एक्टिविटीज, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, राइट? मेटा प्रॉपर्टी को अभी ऑप्टिमाइज कर रहे हो आप। अभी आपका पूरा एसईओ कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस केस में, अगर इस केस में, केस नंबर 1 में आप यहाँ पर पेड बैकलिंक बना देते हो, तो होगा क्या गाइस? अब देखो, पेड बैकलिंक यहाँ पर सबसे जल्दी इंडेक्स होती है, ठीक है? अगर सबसे जल्दी कोई चीज इंडेक्स होती है, ठीक है, अगर सबसे जल्दी कोई से लिंक फॉर्म इंडेक्स होता है, तो वो कौन सा लिंक फॉर्म रहता है? आपका पेड बैकलिंक, ठीक है? यहाँ पर जितनी पेड बैकलिंक रहती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग आप लोग करते हो, पेड गेस्ट पोस्टिंग आप लोग करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जितनी पेड गेस्ट पोस्टिंग रहती है, अगर आप ऐसी पेड बैकलिंक यहाँ पर बनाते हो, राइट गाइस, तो होगा क्या? अब क्योंकि यहाँ पर ये जो बैकलिंक्स है, ये क्या जल्दी इंडेक्स हो रही है, फास्ट इंडेक्स हो रही है। अब फास्ट इंडेक्स हो रही है, अब यहाँ से किसको पता चल रहा है? क्रॉलर को पता चल रहा है। अब क्योंकि ये बैकलिंक्स इंडेक्स हो चुकी है, समझना, अब क्योंकि ये बैकलिंक क्या हो चुकी है, गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के मेन सर्वर में इंडेक्स हो गई है। अब होगा क्या, यहाँ पर इन बैकलिंक्स के थ्रू क्रॉलर, एजेंट कह लो आप, क्रॉलर कह लो, ठीक है, बोट कह लो, या आपके क्या होंगे, आप वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट को देखना स्टार्ट करेंगे, मतलब कितनी अच्छी वेबसाइट है। आप क्योंकि आपने पेड बैकलिंक ली है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पेड बैकलिंक आपको हाई डोमेन अथॉरिटी वाली बैकलिंक्स मिलेगी, ठीक है? अब जब आप हाई डोमेन अथॉरिटी वाली बैकलिंक्स ले रहे हो और वो इतनी जल्दी इंडेक्स हो रही है, जितनी जल्दी इंडेक्स होगी उतनी जल्दी हमारा क्रॉलर आएगा, उतनी जल्दी हमारा बोट आएगा हमारी वेबसाइट पे, ठीक है? अब वेबसाइट पे आके उसने देखा कि यहाँ तो यार जीरो ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ तो जीरो ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइज हो ही नहीं रखा है, राइट? यहाँ पर जिस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए वो ऑप्टिमाइजेशन अभी करा ही नहीं गया है, ठीक है? तो इससे क्या होगा गाइस, इससे आपकी इमेज, आपकी वेबसाइट की इमेज क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव इमेज, राइट? किसकी आई में? आपके सर्च इंजन की आई में आपकी वेबसाइट की इमेज क्या होगी गाइस, एकदम नेगेटिव हो जाएगी, ठीक? यहाँ पर इसलिए आपको अवॉइड करना है स्टार्टिंग में पेड बैकलिंक लेना, ठीक है? जब आपका पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाए, कंटेंट, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो चुके, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पूरी ऑप्टिमाइज हो जाती है, एसईओ कंटेंट वगैरह सब ऑप्टिमाइज हो जाता है, देन आप स्विच कर सकते हो पेड बैकलिंक पे, राइट? या फिर अगर 70-80% भी आपका एसईओ डन हो चुका है, तो आप पेड बैकलिंक पे जा सकते हो, बना सकते हो, वहां से पेड बैकलिंक ले सकते हो। बट अगर आपकी इनिशियल लेवल पे वेबसाइट है, स्टार्टिंग लेवल पे, तो गाइज आपको अवॉइड करना है पेड बैकलिंक को लेना, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, वाई फ्री बैकलिंक फ्रॉम डे 1, ठीक है? हमें फ्री बैकलिंक क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए डे 1 से? अब देखो होगा क्या, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि पेड बैकलिंक जो रहती है, जो आपकी पेड बैकलिंक रहती है, ये फास्ट इंडेक्स हो जाती है। वहीं आपकी जो फ्री बैकलिंक रहती है, जो फ्री फॉर्म बैकलिंक रहता है, जो आप फ्री बैकलिंक्स क्रिएट करते हो, ठीक है, ये क्या स्लो इंडेक्स होती है। तो अब होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पर एक फ्रेश वेबसाइट बनाई और अब आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्री बैकलिंक बनाना क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो। फ्री बैकलिंक बनाने से क्या होगा, अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिन में 50 बैकलिंक बना ली। यहाँ पर
अगर हम एक सिनेरियो सपोज करें, पेड बैकलिंक 10 दिन में इंडेक्स हो रही थी, लेट्स सपोज, ठीक है। अब जो ये आपने 50 बैकलिंक बनाई है फ्री वाली, हो सकता है इनको 20 दिन लगे, हो सकता है इनको 1 साल लगे, हो सकता है इनको 2 महीने लगे, हो सकता है इनको 45 दिन लगे, राइट। यहाँ पर इनका कोई टाइम रेशो फिक्स नहीं होता, पर ये डिसाइड रहता है कि ये बहुत स्लो इंडेक्स होती है एज कम्पेयर टू पेड बैकलिंक। जो आपका फ्री बैकलिंक है, ये बहुत ही स्लो इंडेक्स होता है, राइट। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब आपका डे 1 रहता है, जिस दिन आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाती है बन के, आप उस डे से अपनी फ्री बैकलिंक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री बैकलिंक बनाने से कोई नहीं रोकता है। जिस भी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 20 या 25 से ज़्यादा है, उससे आप फ्री बैकलिंक ले सकते हो। और अगर यहाँ पर अभी मैं आपको और आगे भी समझाऊँगा, अगर जैसे यहाँ पर 80, 90, 90 प्लस ऐसी वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी जिनका 90 प्लस है, ऐसी वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक लेते हो, तो वो आपका मोर बेनिफिशियल रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस सिनेरियो, ठीक है। इस सिनेरियो मतलब डोमेन अथॉरिटी अगर आपका 50, 40, 30 इससे ले रहे हो, और अगर एक तरफ आप ले रहे हो 90, 80, 70, ठीक है, 75, 85, 95 इस डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से, तो ये वेबसाइट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी एज कम्पेयर टू लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स, राइट। यहाँ पर आपको मैंने ये भी समझा दिया कि पेड बैकलिंग आपको डे 1 से क्यों स्टार्ट नहीं करना है, और फ्री बैकलिंग आपको डे 1 से स्टार्ट क्यों करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लो इंडेक्स होती है। अगर आपने जैसे एक दिन में यहाँ पर डे 1 पे आपने 50 बैकलिंग बना दी, तो हो सकता है कि 50 बैकलिंग में से सिर्फ 2 ही इंडेक्स हो 1 महीने में। हो सकता है कि सारी ही 50 बैकलिंक 4 महीने बाद इंडेक्स हो, ठीक है? तो फिर 4 महीने बाद क्रॉलर आएगा, और जब तक आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो चुकी होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम ऐसा सिनेरियो सपोज करके फ्री बैकलिंक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं स्टार्टिंग डेज़ में। चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ब्रांड प्रमोशन लिंक इज इक्वल टू होम पेज। अब मीन्स यहाँ पर क्या बात आती है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हो कि सर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक ब्लॉग है, उसके लिए बैकलिंक बना ली हमने, चलो ठीक है, कंटेंट है हमारे पास। एक सर्विस पेज है, उसके लिए हमने बैकलिंक बना ली, चलो ठीक है, हमारे पास कंटेंट है, राइट। हमें पता है कि हमें कैसी बैकलिंक बनाना है, बट अगर मेरा होम पेज है, तो यहाँ पर मैं कैसी बैकलिंक बनाऊँ। तो गाइज अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर बनाना है ब्रांडेड बैकलिंक। ब्रांडेड बैकलिंक से मेरा मतलब है प्रमोशनल। प्रमोशनल बैकलिंक मींस अब आप अपने होम पेज के लिए डायरेक्ट अपने ब्रांड का नाम यूज करोगे, ठीक है, ब्रांड नेम। जैसे WS क्यूब टेक, यहाँ पर जो एंकर टेक्स्ट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक लिंक लगता है, ठीक है। लिंक जिस टेक्स्ट पे लगता है, जिस टेक्स्ट पे आप लिंक लगाते हो, उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ एंकर टेक्स्ट रहेगा, वो कोई कीवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपका ब्रांडेड कीवर्ड रहेगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि वो नॉन ब्रांडेड कीवर्ड नहीं रहेगा, मतलब कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड वो नहीं रहने वाला। वो सिर्फ नेविगेशनल मीन्स सिर्फ ब्रांडेड कीवर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल WS क्यूब टेक, ठीक है, WS क्यूब टेक, और इस वर्ड पे आप क्या लगा दोगे, लिंक लगा दोगे। इस वर्ड पे क्या लगा दोगे, आप लिंक लगा दोगे, ठीक है। WS क्यूब टेक पे क्या कर दोगे, लिंक लगा दोगे। WS क्यूब टेक क्या है, एक ब्रांडेड कीवर्ड है, एक नेविगेशनल कीवर्ड है। और होम पेज, अगर हमारी वेबसाइट का कोई मेन पेज, जैसे WS क्यूब टेक की वेबसाइट का होम पेज है, तो उसके लिए मैं अगर बैकलिंक बना रहा हूँ, तो वहां पर एंकर टेक्स्ट मुझे क्या यूज करना है, उसी ब्रांड का नेम, मतलब WS क्यूब टेक। और गाइज मैं ये भी चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर होम पेज जो रहता है हमारा, ये गेटवे रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, गेटवे रहता है, राइट। इसी से हमारा क्या होता है, क्रॉलर आता है, ठीक है। क्रॉलर सबसे पहले आपके होम पेज से ही फिर बाकी दूसरे पेजेस को एक्सप्लोर करना क्या करता है गाइस, स्टार्ट करता है, राइट। तो आपको होम पेज के लिए जो बैकलिंक बनाना है, ये एकदम टू द पॉइंट रखना है, एकदम ब्रांडेड बैकलिंक रखना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने ब्रांड का प्रमोशन करोगे, और एंकर टेक्स्ट में अपने यहाँ पर ब्रांड का नाम मेंशन करोगे, ब्रांड नेम, एंकर टेक्स्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होम पेज में आपका कोई सर्विस, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं रह जाता, यहाँ पर बस आपकी एंटिटी बचती है, ठीक है, आपका ब्रांड बचता है, राइट। तो आपको उसी को प्रमोट करना है, और वहाँ पर अपने होम पेज का लिंक लगाना है, किस एंकर टेक्स्ट पे, ब्रांड एंकर टेक्स्ट पे, मतलब ब्रांड नेम, WSCubeTech.com, फ्लिपकार्ट, Amazon, जोमेटो, ब्लिंकिट, मामाअर्थ, ठीक है, लेंसकार्ट, कुकू FM, राइट। ऐसे ही आपको ब्रांड कीवर्ड आपको यूज करना है, जो भी आपका ब्रांड हो XYZ।
राइट। तो इस तरीके से आपको होम पेज के लिए बैकलिंक बना लेना है। फिर आता है यहाँ पर, अगर हम बात करें अब बैकलिंक टाइप की, तो गाइस देखो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बैकलिंक टाइप है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल बिजनेस लिस्टिंग। अब अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस यूएसए में ट्रिगर हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस यूएसए में ट्रिगर हो, तो आपको गाइस यहाँ पर क्या करना है, यूएसए वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, जो लोकल बिजनेस लिस्टिंग है, ठीक है, वहां पर जाके अपने बिजनेस को क्या करना है गाइस, लिस्ट करना है। अगर आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाने वाली है। जैसे हम यहाँ पर गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, ठीक है, इस पे आके आप किसी भी पहले एड्रेस को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको ये बैकलिंक की साइट मिलेगी विद डीए 92, 91, 89, 88, ठीक है। यहाँ पर आके आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो गाइस, लिस्ट कर सकते हो। आप अपने बिजनेस की एक डायरेक्टरी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। दूसरा रहता है यहाँ पर बिजनेस डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं पहले की बात करता हूँ लोकल बिजनेस लिस्टिंग, और इसी का हम दूसरा वर्जन देखने, सब वर्जन कह लो उसे, या फिर आप डायरेक्टरी सबमिशन भी कह सकते हो उसे, जहां पर आपको अपने बिजनेस की डायरेक्टरीज बनाना रहती है अकॉर्डिंग टू योर टारगेट लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो लोकेशन का ध्यान रखना है। अगर आप इंडिया के बाहर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो, ट्रिगर कराना चाहते हो, तो आपको उसी लोकेशन की वेबसाइट्स को पॉइंट आउट करना है, फिगर आउट करना है गूगल पे जाके। गाइस अगर आप चाहते हो कि पूरा प्रैक्टिकल एक सेशन हो, मैं एक एक बैकलिंक उठा के आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि ये बैकलिंक इस तरह से बनती है, इसको इस तरीके से मेंटेन करा जाता है, इस तरीके से सबमिट करा जाता है, और टॉक्सिक बैकलिंक का ऑडिट कैसे करा जाता है, अगर आप ये कंटेंट चाहते हो तो गाइस कमेंट करिए हमारे वीडियो पर, ठीक है। जो भी कमेंट ज्यादा रहेगा, जो हमारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उनको पिक करके हम उस पर हमारा अगला टॉपिक वीडियो का लेकर आने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर दूसरा आ जाता है प्रोफाइल क्रिएशन। गाइज मीन्स अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रोफाइल क्रिएट कर लेना मल्टीपल वेबसाइट्स पे, ठीक है। अब कौन कौन सी वेबसाइट्स रहती है वो, यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आप, यहाँ अगर आप लिखते हो प्रोफाइल, प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स फॉर बैकलिंक, ठीक है, तो गाइज आपके सामने यहाँ पर लिस्ट है वेबसाइट्स की, ठीक है। मीडियम, माई स्पेस, लाइट शेयर, इशू, विबली, मीडिया फायर, ठीक है, आर्काइव, स्क्राइब, ट्विटर, ब्लॉगर, लिंक्डइन, मोजिला, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीपल क्या है, वेबसाइट्स की लिस्ट है जिन पर जाके आप प्रोफाइल क्रिएशन कर सकते हो गाइज। और प्रोफाइल क्रिएशन 2022, 2023, 2024, राइट, अभी तक यहाँ पर तीनों ही जो लास्ट के 2 ईयर है, ठीक है, लास्ट के 2 ईयर्स, और ये जो 2024 हमारा चल रहा है, इसमें काफ़ी एक इफेक्टिव बैकलिंक, फ्री बैकलिंक का टाइप यहाँ पर माना गया है प्रोफाइल क्रिएशन को, राइट। यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टाइप ऑफ बैकलिंक है अगर हम फ्री बैकलिंक्स की बात करते हैं तो आपको गाइस प्रोफाइल क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस रखना है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ बैकलिंक। एक प्रोफाइल क्रिएशन रहता है और एक रहता है आपका वेब 2.0, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। देन आता है आपका वेब 2.0। वेब 2.0 को गाइस पहले ब्लॉक सबमिशन के नाम से जाना करते थे, ठीक है। देन उसी का नाम अपग्रेड होके वेब 2.0 हुआ, राइट। वेब 2.0 में क्या होता है, कभी कभी आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ती है, ठीक है, एक छोटी सी वेबसाइट आप बनाते हो, डेमो वेबसाइट कह सकते हो आप उसे, ठीक है, जिस पे जाके आप कंटेंट, थोड़ा डमी कंटेंट, या फिर आप कह सकते हो एआई जनरेटेड कंटेंट, राइट, एक पीस ऑफ कंटेंट वहाँ पे इंक्लूड करके वहाँ पर डाल के उसको एज अ बैकलिंक यूज करते हो आप, ठीक है। आप ब्लॉग स्पॉट पे भी आप जाते होगे, ठीक है, वहां पर आप न्यू ब्लॉग बनाते हो, राइट, उस ब्लॉग को फिर अपने कंटेंट के साथ आप लिंक करते हो, राइट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक टाइप ऑफ बैकलिंक है, राइट। तो गाइज वेब 2.0 भी आप कंसीडर कर सकते हो, राइट। वेब 2.0 में सिंपली आपको कंटेंट चाहिए रहता है 1000 से 1500 वर्ड का, जिसको आपको सबमिट करना रहता है वेबसाइट्स पे। अगर जैसे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं वेब 2.0 सबमिशन साइट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉगर, वर्डप्रेस.com, विबली, मीडियम, टम्बलर, विक्स, लाइव जनरल, जितने भी वेबसाइट्स हैं, इंक्लूडिंग जितने भी सीएमएस है, मेजरली, मैं सारे ही नहीं कह सकता यहाँ पर मेजरली सभी एज अ वेब 2.0 यूज कर सकते हो आप, एज अ वेब 2.0 बैकलिंग यूज कर सकते हो आप, राइट।
तो अगर आप चाहते हो गाइस कि मैं वेब 2.0 पे इन डेप्थ वीडियो लेकर आऊँ, आपको एक-एक चीज़ नरेट करूँ, अगर आप चाहते हो कि हम टॉप 5 वेबसाइट पिक करके उस पे बैकलिंक एग्ज़ीक्यूट करना देखें, देन गाइस प्लीज़ कमेंट डू बिलो। ठीक है। अभी इस वीडियो में हम बस ये समझ रहे हैं कि क्या-क्या बैकलिंक्स के टाइप्स है और क्यों आपको फ्री, पेड बैकलिंक को अवॉइड करना है, क्यों किसको चूज़ करना है, डू फॉलो, नो फॉलो को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम सीख रहे हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा फॉरम सबमिशन। फॉरम सबमिशन गाइस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बैकलिंक है। फॉरम सबमिशन को आपको अपनी नीच के अकॉर्डिंग, एज़ पर योर नीच, एज़ पर योर डोमेन, राइट, जो भी आपका नीच है उसके अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना है, फॉरम सबमिशन वेबसाइट्स, ठीक है? और वहां पर जाके अपनी बैकलिंक क्रिएट कर लेना। अगेन गाइज, इफ यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट फॉर्म सबमिशन, वेब 2.0, प्रोफाइल क्रिएशन, Q&A सबमिशन, लोकल लिस्टिंग, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये सब बनाना आप सीखो और मैं इस पे एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊं, देन प्लीज गाइज डू कमेंट बिलो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैरो बैकलिंक। अब गाइज हैरो बैकलिंक है हेल्प रिपोर्टर आउट, ठीक है। ये बैकलिंक सबसे गाइज लेटेस्ट फॉर्म ऑफ बैकलिंक कह सकता हूँ मैं। इसमें क्या होता है गाइज, यहाँ पर अगर जर्नलिस्ट को आपका ओपिनियन किसी मैटर, सब्जेक्ट या पर्टिकुलर न्यूज पे अच्छा लगता है, तो वो आपके ओपिनियन को पिक करता है, एज वेल एज वो आपके वेबसाइट को एक लिंक देता है, एक बैकलिंक देता है थ्रू आर्टिकल, उसके आर्टिकल के थ्रू, राइट। अगर आप गैस चाहते हो कि हैरो पे एक अपडेटेड पूरा इन डेप्थ वीडियो है हैरो बैकलिंक पे, रिपोर्टर बैकलिंक पे गाइस, तो प्लीज कमेंट करिए हमारे इस वीडियो पे, हमें बताइए। देन हम इस पे पूरा इन डेप्थ वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जो काफी आपके लिए गाइस इंसाइट्सफुल रहने वाला है। सो गाइस, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो देन प्लीज गाइस डू कमेंट on our video, subscribe our channel and hit the like button. Thank you so much guys for watching our video. Thank you so much.